हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सदिश पे बात करेंगे, जिसमें अपन लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भौतिक राशि को जब अपन व्यक्त करते हैं तो परिमाण के साथ साथ अपन को वहाँ पे दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो कुछ भौतिक राशि अपन लोगों के पास ऐसी होती हैं जिनको अगर मुझे व्यक्त करना है तो परिमाण की तो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन साथ में अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। साफ लग रहा है, सदिश मतलब जिसमें परिमाण तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, अपन लोगों के पास दिशा भी होगी। आगे बात समझ आप लोगों को। तो अपन थोड़ा सा अभी तक जो आप लोग मात्रक और विमा वाला चैप्टर पढ़ के हैं वहीं से अपन लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप लोग भौतिक राशियां सब पढ़ के आ चुके हैं। आप सबको पता होता है कि जो भी अपन लोगों के पास भौतिक राशियां होती हैं, दो तरीके की आप लोगों ने भौतिक राशियां पढ़ी होगी। मेन एक आप लोगों ने पढ़ी होगी मूलभूत भौतिक राशियां और एक आप लोगों ने पढ़ी होगी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, और आप सबको पता होता है कि अगर मुझे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसका आंकिक मान के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके पास मात्रक होना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं कि कोई भी मेरे पास x भौतिक राशि है और उसका आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी नंबर n से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मात्रक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, nu। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर अपन व्यक्त करते हैं तो n इंटू यू से व्यक्त करते हैं कि नहीं करते हैं। n होता है आंकिक मान और u होता है उसका मात्रक। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मम्मी ने मुझे भेजा दुकान पे जाके बेटा चीनी लेके आ, तो मैं दुकान पे जाके क्या बोलूंगा, अंकल 5 kg 5 किलो क्या दे दीजिए, चीनी दे दीजिए। तो मैंने वहां पे द्रव्यमान की बात करी कि नहीं करी, तो द्रव्यमान तो हो गया भौतिक राशि, 5 क्या हो गया आंकिक मान और केजी क्या हो गया उसका मात्रक। मम्मी ने पूछा कि तेरे को दुकान जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बात हो गई समय। मैंने बोला कि 5 मिनट का समय लगेगा, तो 5 क्या हो गया आंकिक मान, मिनट क्या हो गया मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर मुझे व्यक्त करना है तो मात्रक के साथ साथ क्या होना चाहिए, आंकिक मान भी होना चाहिए। अरे बस में तो अभी तक अपन लोग ये बात करते हुए आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस थोड़ी एडवांस हुई, ठीक है ना, रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने देखा कि एक नॉर्मल यूज अगर मुझे करना है और साइंटिफिक लेवल पर, ठीक है ना, अगर मुझे साइंटिफिक लेवल पर अगर इन भौतिक राशियों को यूज करना है तो उनमें थोड़ा सा क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ऐसी कंडीशन पर एक नॉर्मल यूज के लिए अपन जो दैनिक जीवन में अपन जो भौतिक राशियां यूज करते हैं और एक जो साइंटिस्ट लोग जो भौतिक राशियां यूज करते हैं, फिर इनको क्या करा गया, अलग अलग करा गया। और इसी आधार पर इन भौतिक राशियों को बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना, केवल उपयोग के आधार पर, एक तो नॉर्मल दैनिक जीवन में उपयोग के आधार पर और एक वैज्ञानिक लेवल पर, ठीक है ना, वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है ना, इन भौतिक राशियों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इन भौतिक राशियों को वापस कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अब ये भौतिक राशियां कौन कौन सी थी, याद करो आप लोग, मूलभूत प्लस व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इन मूलभूत और व्युत्पन्न भौतिक राशियों को वापस उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, जिसमें से एक था अपन लोगों के पास अदिश भौतिक राशियां और एक था अपन लोगों के पास सदिश भौतिक राशियां। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो उपयोग के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया, अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां। ठीक, अदिश भौतिक राशियां वो थी, बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इस आंकिक मान और मात्रक, आंकिक मान और मात्रक, इसको एक साथ मैं बोल देता हूं परिमाण। क्या बोल देता हूं मैं, परिमाण। आई बस में। तो अदिश भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां थी, अदिश भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां थी जिनके पास केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। और अगर मैं बात करता हूं दिशा की तो उनके पास कोई दिशा नहीं होती है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या बोला, मम्मी ने मुझे बोला कि चीनी लेके आ, मैंने दुकानदार को जाके क्या बोला, अंकल 5 किलो या 2 किलो या 3 किलो चीनी दे दीजिए। मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो बोलूंगा अंकल 1 किलो टमाटर दे दीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए। मैंने कभी उन अंकल को बोला कि अंकल 5 किलो आलू दे दीजिए उत्तर दिशा में, मैंने कभी दिशा लगाई क्या वहां पे, नहीं लगाई।
मैंने क्या अंकल को बोला, अंकल 5 किलो चीनी दे दीजिए दक्षिण में। शाम को दूध वाला आता तो क्या मैं दूध वाले को बोलूंगा कि अंकल 3 लीटर दूध दे दो पश्चिम में? क्या मैंने कभी वहां पे दिशा लगाई? क्या नहीं। तो जो दैनिक जीवन में जो भौतिक राशियां यूज हो रही थी, उन्होंने देखा, साइंटिस्टों ने देखा कि इनको यूज करने के लिए, मतलब अपन लोगों को इन भौतिक राशि को यूज करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता है? परिमाण की आवश्यकता है। तो इन भौतिक राशियों को पहले अदिश भौतिक राशियों में बदला गया और इनमें उन भौतिक राशियों को रखा गया जिसमें केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। मैं किसी वेटिंग मशीन पे जाके अपना वजन कराया तो उसने मुझे जब वजन बता दिया कि भाई 70 किलो है, क्या ऐसा बोलेगा क्या 70 किलो उत्तर में? दिशा लगाएगा क्या? नहीं। उसने मेरा वजन बता दिया कि आपका वजन, आपका द्रव्यमान इतना है, तो क्या वहां पे कहीं दिशा यूज हुई? क्या नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन पे वो भौतिक राशियां जो अपन लोगों के दैनिक जीवन में यूज होती है, जहां पे मेरे को किसी भी तरीके, अब जैसे आप इसको ऐसे समझो, अलवर से जयपुर के बीच की दूरी कितनी है? मान लेते हैं कि 180 किलोमीटर। क्या वहां पे कहीं पर दिशा लगाई? क्या 180 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 180 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, तो वो दूरी है। तो वहां पे केवल किसकी आवश्यकता पड़ी? परिमाण की, और यही अपन को आवश्यकता होती है। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं, इन सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है, साथ में किसकी आवश्यकता भी होती है? आप लोगों के पास दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो अगर मैं किसी भी अदिश राशि की बात करूंगा तो ओनली परिमाण पर बात करूंगा, लेकिन जब मैं किसी सदिश की बात करूंगा तो परिमाण की तो बात करूंगा ही करूंगा, साथ में किसकी बात करूंगा? दिशा की भी बात करूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे अब ये समझ में नहीं आया सर, अब आप इसको ऐसे समझो, ठीक है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं हाईवे से कोटा, मेरा घर जैसे मैं प्रॉपर कोटा का हूँ, मेरे को कोटा जाना है, तो मैं क्या हाईवे फॉलो करता जाऊँगा। जगह जगह पर मुझे बड़े बड़े क्या लगे हुए आ जाएंगे, ठीक है ना, बोर्ड लगे आ जाएंगे कि आपको पहले जैसे कोटा जाना है तो पहले मैं अलवर से जयपुर जाऊँगा, फिर जयपुर से कोटा, तो जगह जगह पर बोर्ड लग रहे होंगे और वहाँ पे वो मुझे बता देगा कि यहाँ पे जाओ। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कि मैं एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जाता हूँ, तो वहाँ पे तो कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि नहीं? और जो वहाँ पे जो एरोप्लेन चला रहा है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि उसके लिए कोई बोर्ड लगा दिया आकाश में कि जयपुर जाना तो इधर निकल जाओ, कोटा जाना तो इधर निकल जाओ, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा? ऐसी कंडीशन पे वहाँ पर आपने सुना होगा कि हर एक उसमें क्या लगा होता है? नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, इस तरीके से एक चौकोर सा होता है, ठीक है ना, कोटा जाना है तो यहाँ पे फिक्स होता है और यहाँ पे एरोप्लेन की डायरेक्शन होती है और वो हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करता है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे मूव करेगा। तो एक पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा हुई कि नहीं? अब आकाश तो बहुत बड़ा है, कहीं पर भी घूम जाए। शिप होता है, पानी का जहाज होता है, उसमें भी कोई क्या बोर्ड लगे हुए होते हैं? क्या नहीं लगे हुए होते। अगर मुझे मान लीजिए कि यहाँ से सपोज श्रीलंका जाना है, या मान लीजिए कि किसी दूसरे देश में जाना है जहाँ समुद्र उसके रास्ते से, तो वहाँ पे क्या कोई बोर्ड लगे हुए होंगे क्या कि आपको अफगानिस्तान जाना तो इधर से निकल जाओ, श्रीलंका जाना तो इधर से निकल जाओ, चाइना जाना तो इधर से निकल जाओ? कोई नहीं लगा हुआ बोर्ड। वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं? नेविगेशन। वहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, तो आप पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। ठीक, मुझे सपोज कोई सा भी एक अंतरिक्ष यान सपोज मान लीजिए कि चंद्रमा पर भेजना है, तो अब आकाश तो बहुत बड़ा है, चंद्रमा तो जरा सा ही है, तो एक निश्चित दिशा में भेजूंगा कि नहीं भेजूंगा उस अंतरिक्ष यान को? तो वहां पे दिशा की आवश्यकता हो रही है कि एक निश्चित दिशा में भेजना ही पड़ेगा आपको। तो वहां पे परिमाण तो आएगा ही आएगा कि आप इतनी दूरी चल के जाएगा, परिमाण हो गया, लेकिन दिशा भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? फिक्स करनी पड़ेगी। तो वो भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक, वो कौन सी राशि होती है? अपन लोगों के पास एक तरीके से सदिश राशियां होती है। आई बात समझ में? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो आप लोग। देखना, अपन मान लेते हैं कि कोई भी एक सतह, घर्षणहीन सतह, किसी तरीके का कोई भी घर्षण नहीं, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का, इधर रखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, मैं यहां पे गया और इस ब्लॉक पर इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये ब्लॉक किधर की तरफ खिसकेगा? 10 न्यूटन का बल लगाया, किधर की तरफ खिसकेगा? इधर की तरफ। और इधर की तरफ खिसकेगा तो इधर की तरफ ही, मान लीजिए कि मैं इसको खिसका के A से लेके कहां तक ले गया? B तक ले गया, यहां तक ले गया। तो यहां पर इसका विस्थापन इधर हुआ कि नहीं हुआ? और जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में गति करेगी नहीं करी? तो देखो यहां पे जिस दिशा में बल उसी दिशा में गति, तो बल परिमाण कितना? 10 न्यूटन। दिशा किधर? इधर। ब्लॉक उधर की तरफ ही खिसकने लग गया। जिस दिशा में ब्लॉक खिसक रहा है, आपका देखो विस्थापन मान लेते हैं कितना हुआ? 10 मीटर। तो विस्थापन भी इधर की तरफ हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा, मान लेते हैं जैसे बल लग रहा है मेरे पास F वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूंगा? 10 न्यूटन। तो ये तो क्या हो गया अपन लोगों के पास एक तरीके से परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण। और बल किस दिशा में लग रहा है? A से B। तो मैंने ये दिशा बता दी, A से
बी, तो ये होगी मेरे पास एक तरीके से क्या, दिशा। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो परिमाण के साथ साथ क्या आ गया अपन लोगों के पास, दिशा आ गई। आई बस में, अगर आपको ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ए से बी, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, और इसके ऊपर इस तरीके से एक वेक्टर का साइन लगा देंगे, सदिश, एक तीर का निशान बना देंगे, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, अपन लोगों के पास सदिश राशि हो जाएगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन सदिश को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। पहले तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है ये, क्योंकि अपने जब तक अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको सदिश का नॉलेज होना ही चाहिए, हर जगह काम आएगा ये। अरे बात समझ में? तो सदिश की जब भी बात करेंगे तो परिमाण के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। अब इसके उदाहरण देखो, इसका उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे द्रव्यमान, ठीक है ना, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, दूरी, चाल, कार्य आदि, ये सब अपन लोगों के पास क्या है, अदिश राशियां। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं सदिश के लिए, तो सदिश के एग्जांपल मेरे पास एक तरीके से क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे पास विस्थापन, ठीक है ना, ये मेरे पास हो जाएगा बल, ये मेरे पास हो जाएगा वेग, ये मेरे पास हो जाएगा त्वरण, ऐसी बहुत सारी हैं। लेकिन आप सब पढ़ के आ चुके हो, ये सब भौतिक राशियां आप लोग पढ़ के आ चुके हो, आ चुके कि नहीं आ चुके? लेकिन अब जिसके पास केवल परिमाण है वो अदिश राशि हो जाएगी, जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है उसको अपन कौन से सेक्शन में डाल देंगे, सदिश राशि में डाल देंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? अब आप बहुत ध्यान से देखना, जब भी मैं अदिश राशि की बात करूंगा, ठीक है ना, चाहे अदिश राशि को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और साथ ही साथ इसका भाग देना है, तो ऐसी कंडीशन पे मैं इसके लिए साधारण बीजगणितीय नियमों का क्या करूंगा, पालन करूंगा, ठीक है ना, साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करूंगा, मतलब सिंपल अलजेब्रा यूज करूंगा। आ गई बात समझ में आप लोगों को? लेकिन अगर मैं किसी सदिश राशि को मुझे जोड़ना है, किसी सदिश राशि को मुझे घटाना है और किसी सदिश राशि का मुझे क्या करना है, गुणा करना है, तो ऐसी कंडीशन पे मैं साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करूंगा, मैं यहां पर बिल्कुल अलग एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, और वो टॉपिक होगा मेरे पास एक तरीके से सदिश बीजगणितीय नियम पर मैं क्या करूंगा, यहां पर बात करूंगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सदिश के बीजगणितीय नियमों पे क्या करूंगा, मैं बात करूंगा, और इस चैप्टर में अपन को मेन यही पढ़ना है, सदिश के बीजगणितीय नियम ही अपन लोगों को क्या करना है, यहां पर डिस्कस करना है, जिसमें अपन लोग सदिश राशि को जोड़ना सीखेंगे, सदिश राशि को घटाना सीखेंगे और सदिश राशि को अपन गुणा करना सीखेंगे। और हमेशा याद रखना, सदिश राशि का भाग संभव नहीं है, किसी भी सदिश राशि में किसी सदिश का भाग नहीं दिया जा सकता, दिशा में दिशा का भाग नहीं दिया जा सकता। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन सदिश राशियों पर और अदिश राशियों पर क्या करते हैं, बात करते हैं। कि दैनिक जीवन के लिए बात करूंगा तो अदिश राशियां, और साइंटिफिक लेवल पर बात करूंगा तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या यूज करूंगा, सदिश राशियां यूज करूंगा। आई बात समझ में? और अभी अपन नॉर्मल जो दिशा यूज करते हैं, वो दिशा अपन क्या यूज करते हैं, अभी जो अपन दिशा यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यूज करते कि नहीं करते दिशा। ये दिशा क्या होती है, ये दिशा यही तो बताती है कि एक पर्टिकुलर अपन को अगर सपोज मुझे कोटा जाना है तो एक निश्चित दिशा में जाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं कहीं पर भी आंख बंद करके चल दूँ और कोटा पहुंच जाऊंगा, नहीं, एक निश्चित दिशा में की तरफ निकलूंगा तब जाके मैं वहां पर पहुंचूंगा। तो किसी भी तो है होती कि नहीं होती दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने, दिशा होती है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को आपके किसी एक निश्चित जगह पर जाना है तो आपको परिमाण तो चाहिए। मुझे पता है कि मुझे कोटा जाने के लिए 410 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा मुझे, तो 410 किलोमीटर में ऐसा तो नहीं कि 410 किलोमीटर किसी भी दिशा में चला जाऊंगा कोटा पहुंच जाऊंगा, नहीं, एक निश्चित दिशा में मुझे 410 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अरे बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, बात करते हैं आगे बस में। और किसी भी सदिश राशि को, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं कि किसी भी सदिश राशि को अपन व्यक्त कैसे करते हैं, ठीक है ना। किसी भी सदिश राशि को या किसी भी सदिश को व्यक्त करना, सदिश को व्यक्त करना, अपन किसी भी सदिश को व्यक्त कैसे करेंगे,
तो अपन किसी भी सदिश को हमेशा एक तीर के निशान से क्या करेंगे बेटा, व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? एक तीर के निशान से अपन क्या करेंगे, उसको व्यक्त करेंगे, जिसमें तीर का जो अंतिम बिंदु है, ये जो अंतिम बिंदु है, ये एक तरीके से मेरे पास उस तीर का क्या होगा, टेल, मतलब पूंछ होगी उसकी। और जो ये पूंछ होगी, ये पूंछ हमेशा उस सदिश के प्रारंभिक बिंदु को बताएगा। किसको बताएगा? प्रारंभिक बिंदु को बताएगा। आ गई बात समझ में आप लोगों को? और जो तीर के आगे ये जो साइन होता है, ठीक है ना, जिसको अपन एक तरीके से तीर का सिरा बोलते हैं, ये एक तरीके से आप लोगों को क्या बताएगा, ये एक तरीके से आप लोगों को उस सदिश की क्या बताएगा, दिशा बताएगा कि आपका सदिश इस दिशा में जा रहा है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। और जो तीर की लंबाई होगी, और जो तीर की लंबाई होगी, ये तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो देखो, पहले तो मैंने क्या बात करी, किसी भी सदिश के पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए। अब देखो, ये तीर का जो निशान मैंने बनाया, तीर का निशान, अब सदिश है तो सदिश है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सदिश है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जो तीर का बिल्कुल जो पूंछ होगी, वो पूंछ हमेशा उस सदिश के प्रारंभिक बिंदु को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। और जो तीर की लंबाई होगी, वो तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण को क्या करेगी, व्यक्त करेगी कि आपका सदिश कितना बड़ा है। और दूसरा, जो तीर का आगे का ये जो साइन है, जो तीर का ये वाला सिरा है, ये एक तरीके से उस सदिश की क्या बताएगा, दिशा बताएगा। क्या बताएगा? सदिश की दिशा बताएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, तो देखना बहुत ध्यान से बेटा। एक एग्जांपल के थ्रू अपन इस पे बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ए वेक्टर इक्वल टू है 10 मीटर ईस्ट, पूर्व दिशा में, ठीक है ना। आपके पास कोई भी एक सदिश है ए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे वो लिखा हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर तो क्या हो गया, 10 मीटर तो क्या हो गया, परिमाण। और साथ में क्या लिखा हुआ है, ईस्ट, मतलब इस दिशा में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ऐसा ही एक दूसरा सदिश है बी, और उस पर लिखा हुआ है 5 मीटर ईस्ट, वो इधर की तरफ, 5 मीटर किधर की तरफ जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है। तब आप देखो, दोनों की दिशा तो समान है, पूर्व की तरफ है दोनों, तो फैक्टर दोनों इसी दिशा में बनेंगे। लेकिन एक का परिमाण है 10 मीटर, तो एक का परिमाण है 5 मीटर। तो जिसका परिमाण ज्यादा उसका तीर बड़ा, जिसका परिमाण कम उसका तीर छोटा। तो देखना अब आप लोग, अगर मैं 10 मीटर वाला बनाऊंगा तो वो बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, और यहां पे लिख देता हूं 10 मीटर, ठीक। अब मेरे को यहां पर ई लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दिशा कौन सी, ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, तो ऑटोमेटिकली दिशा पता लगी कि ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। आई बस में। और बी कितना है, 5 मीटर, जस्ट आधा हो गया कि नहीं हो गया, तो आधा, छोटा तीर बनाएंगे, बिल्कुल आधा, और ये हो जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, 5 मीटर। आई बात समझ आप लोगों को? तो देखो, जैसे ही परिमाण कम तो तीर का साइज भी छोटा हो गया, परिमाण ज्यादा तो तीर का आकार बड़ा हो गया। तो तीर की लंबाई हमेशा उस सदिश के परिमाण को क्या करेगी बेटा, व्यक्त करेगी। तो इस तरीके से अपन किसी सदिश को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? देखो इसको एक बार,